कौन से मीडिया कर्मी, कौन से एंकर एंकरानी की औलाद जो है सड़कों पर है, आप पूछ के देखिए, इनसे पूछिए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। जब सड़कों पर गरीबों के बच्चे सड़कों पर जब कांवड़ धो रहे हैं ना, तो इनके बच्चे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे टॉप दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे टॉप संस्थाओं में अपने एडमिशन करा रहे हैं और लाखों लाखों रुपया एजुकेशन पर खर्चा कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, जो मीडिया ये कह रही है कि ये आस्था है, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं है आस्था? तुम्हारे लिए आस्था केवल ये खबर बेचने की है, खबर बिक रही है, बढ़िया है, पब्लिसिटी मिल रही है, लोग आगे जा रहे हैं। देश का चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता था, लेकिन आज दुनिया चांद तक पहुंच गई और भी अलग अलग प्लेनेट तक जा रही है, लेकिन हमारे देश का मीडिया गटर में जा रहा है। और ये गटर की सबसे कड़वी सच्चाई है कि ये पूरे दिन भर गटर में से क्या निकले, गटर से कीचड़ निकले, और कीचड़ खबरों को दिन भर परोसता रहता है। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि तुम कांवड़ लेने मत जाना, मानवता की सेवा करके अच्छे मानव बन जाना। इसमें कांवड़ शब्द से दर्द हो गया, लेकिन मानवता की जो सेवा करने की बात कर रहा है, जो अच्छा मानव बनने की बात कर रहा है, अच्छा नागरिक बनने की बात कर रहा है, ये देश के हित में नहीं दिखाई दिया। तो प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों को, उनको ये उनके पैर में कील की तरह ठुक गई है बात, और ये कील की तरह उन्हीं झूठे मक्कारों को ठुक सकती है जो इस देश के अंदर झूठ की खबरें बेचते हैं, जो इस देश के अंदर झूठ के दम पे गरीबों के साथ छल करते हैं। आप ये बताइए, अगर कांवड़ लाना इतना अच्छी बात है, तो देश के अंदर कितने नेता, कितने अभिनेता, कितने मीडिया कर्मी, कितने कथावाचक, कितने पुजारी, कितने दुकानदार, कितने बिजनेसमैन, कितने लोगों की औलादें, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, उनके घर के परिवार के लोग सड़कों पर हैं? आप सर्वे करिए ना, ये आपके हाथ में माइक और कैमरा, जाइए सड़क, किसी भी सड़क पर चलकर सर्वे कर लीजिए, उनसे पूछिए कि उनके बाप दादा क्या करते हैं, पूछिए कि कितने डॉक्टर के बच्चे यहाँ सड़कों पर हैं, पूछिए कितने इंजीनियर के बच्चे सड़कों पर हैं, पूछिए कितने वकीलों के, कितने जजेस के बच्चे सड़कों पर हैं। अगर एक भी निकल आए तो मैं कहती हूँ कि मैं आपके सामने ये इंटरव्यू देना बंद कर दूंगी कांवड़ पर। एक भी बच्चा नहीं निकलेगा। गरीबों के बच्चों को आस्था के नाम पर डंडा बरसाने के लिए, पत्थर बरसाने के लिए सड़कों पर छोड़ रखा है, उन पर फूल बरसाते, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि जाइए दंगा करिए, क्योंकि आपको शिक्षा से दूर रहना है। 27,000 स्कूल यूपी सरकार बंद कर चुकी है, 5,000 पे ताला लग भी चुका है, और लाखों स्कूल, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 से, लाखों स्कूल इस देश के अंदर बंद किए जा सकें। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पाखंड और ढोंग के आधार पर हम इस देश की जनता को कैसे चल सकते हैं। शिक्षित व्यक्ति सवाल खड़े करता है, शिक्षित व्यक्ति जवाब मांगता है, शिक्षित व्यक्ति वोट को जान कर, अपने वोट की वैल्यू को, अपने वोट की पावर को जान समझ कर ही सही नेता को चुनता है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर शिक्षा नहीं होगी, जिसके अंदर क्रांति नहीं होगी, चेतना नहीं होगी, वो किसी के भी बहके जुमले में आ जाएगा। तो ऐसे ही बहके जुमलों में आने वाली जनता को तैयार करने के लिए इस तरह की जनता को तैयार करना जरूरी होता है, फूल बरसाने पड़ते हैं। निर्दया जी, जब कांवड़ का सीजन आता है साल में, तभी आप जो शिक्षा की बात करने लग जाती हैं, रोजगार की बात करती हैं। आखिर दिक्कत क्या है आपको धर्म से, जो कांवड़ के जो कार्य से? आपकी गलतफहमी है। पूरे साल 365 दिन हम शिक्षा पर काम करते हैं, मानवता पर काम करते हैं, लेकिन सिर्फ सावन के महीने में कांवड़िया घरों से निकल करके, पवित्र महीना है सावन का, हम कब कह रहे हैं पवित्र महीना नहीं है? हमारे लिए तो हर महीना पवित्र है, हमारे लिए तो हर साल का 365 दिन पवित्र है, क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं हर समय पवित्र है। जो मीडिया है, जो फर्जी और ढोंगी खबरें बेचने के लिए पूरी तरीके से दलाल बना हुआ है, इस मीडिया ने लोगों के दिमाग में इंप्लीमेंट किया है कि जाइए कचरा ढोइए। नहीं तो अगर ये मुहर्रम पर क्यों नहीं बोलते, जब वहाँ पर जो सड़कें जाम हो जाती हैं, चौराहे जाम हो जाते हैं, वो लोग सड़कों पर निकलते हैं, तो उसको बोलने के लिए इस देश की जो स्ट्रीम मीडिया है ना, वो खुद बतेरी बोलती है। उस पर बोलने के लिए और कोई है क्या? उस पे बोलने के लिए स्ट्रीम मीडिया खुद झूठी खबरें बना करके खूब प्रोपेगेंडा चलाती है। जब यही लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए सड़कें नहीं हैं, तो अब आप ये बताइए कि सड़कों पर कांवड़ उत्पात मचाने के लिए क्यों हैं? जब नमाज पढ़ने के लिए सड़कें नहीं हैं, आप रोक देते हो, आप उनको निकलने नहीं देते हो, मुहर्रम तक में इतनी पाबंदियां लगा देते हो, नमाज उनकी ईद पर पाबंदियां लगा देते हो, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप उनकी पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं या क्यों नहीं लगा रहे। अगर लगा रहे हैं तो धर्म के आधार पर सभी धर्मों पर बराबरी होनी चाहिए। तो संविधान के दम पर जब गए तो संविधान को पूरी तरह माने ना, संविधान को पूरी तरह माने। संविधान कब कहता है कि धर्म सड़कों पर दिखाने का खेल है? धर्म सड़कों पर दिखाने का या पब्लिसिटी करने का मामला नहीं है, धर्म निजी मामला है। धर्म, मैं इस दरवाजे के अंदर हूँ तब तक मेरा धर्म है, जब मैं यहाँ से निकल गई तो मैं सिर्फ एक कोरी नागरिक हूँ, अच्छी नागरिक हूँ। अपने घर के दरवाजे से निकलते ही मैं सिर्फ एक अच्छी नागरिक हूँ, ना कि मैं हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना कोई कास्ट ऊपर हूँ, ना नीचे हूँ। यह सोच जब तक सभी धर्मों के अंदर नहीं आएगी, जब तक देश के अंदर एकता नहीं होगी।
कांवड़ जो है ये चर्चा का विषय क्यों बनता जा रहा है, इतना विवादों में क्योंकि कांवड़ के लिए कोई अमीर सड़कों पर नहीं आ रहा, गरीबों के बच्चों को जहाँ से में लिया जा रहा, गरीब के वो बच्चे जो हमारे समाज के स्पेशली हैं, जो एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, जिनको अभी तक शिक्षा से वंचित रखा गया था। 1947 से पहले तो मनुस्मृति के राज में शिक्षा से वंचित रखा गया कि क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल जब अंग्रेजों ने खोले तो उसमें कुछ पढ़ने का मौका मिल गया दलितों को। उसके बाद जब 47 के बाद में स्कूल खोलकर ये प्रावधान किया गया कि मौलिक अधिकार है हर बच्चे का, 14 साल तक की हर बच्चे का जो मौलिक अधिकार है वो शिक्षा जरूर लेगा, उसका पिता भी नहीं रोक सकता और सरकार भी नहीं रोक सकती है। सरकार का फर्स्ट प्रायोरिटी का काम है कि हर बच्चे की शिक्षा का इंतजाम करे, लेकिन वो क्या कर रही है, अब स्कूलों को बंद कर रही है और कांवड़ के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो हम कांवड़ के लिए क्यों ना बोले? हम तो कह रहे हैं कि आप पढ़ाइए इन बच्चों को, हम तो कह रहे हैं इनके लिए स्कूल खोलिए। अगर कितने शिक्षित लोग कांवड़ लेने जा रहे हैं तब इससे हमें खुशी होगी कि हाँ शिक्षित लोग जा रहे हैं और उनको नौकरियां मिल रही है कांवड़ लाने से। सपोर्ट कर रहे हैं कांवड़ की, क्या ये भी लेने जाएंगे कांवड़ की? इनसे कोई सवाल कौन से मीडिया कर्मी, कौन से एंकर एंकरानी की औलाद जो है सड़कों पर है? आप पूछ के देखिए, इनसे पूछिए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। जब सड़कों पर गरीबों के बच्चे सड़कों पर जब कांवड़ धो रहे हैं ना, तो इनके बच्चे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे टॉप दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे टॉप संस्थाओं में अपने एडमिशन करा रहे हैं और लाखों लाखों रुपये एजुकेशन पर खर्चा कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, जो मीडिया ये कह रही है कि ये आस्था है, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं है आस्था? तुम्हारे लिए आस्था केवल ये खबर बेचने की है, खबर बिक रही है, बढ़िया है, पब्लिसिटी मिल रही है, लोग आगे जा रहे हैं। देश का चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता था, लेकिन आज दुनिया चांद तक पहुंच गई और भी अलग अलग प्लेनेट तक जा रही है, लेकिन हमारे देश का मीडिया गटर में जा रहा है। और ये गटर की सबसे कड़वी सच्चाई है कि ये पूरे दिन भर गटर में से क्या निकले, गटर से कीचड़ निकले और कीचड़ खबरों को दिन भर परोसता रहता है। नहीं आती है क्या? देखिए, जब बहुत ज़्यादा ज़मीर गिर चुका हो तो वहाँ से शर्म ख़त्म हो जाती है। और ये ज़मीर गिरे हुए, बिके हुए गोदी मीडिया के लोग हैं, जिनको दिन भर जो विपक्ष के लोग होते हैं, जो विपक्ष के उसमें बहस करने के लिए बुलाए जाते हैं, वो इनके मुंह पर क्या देते हैं कि आप गोदी मीडिया हैं, आप बिकाऊ मीडिया हैं, आप दलाल मीडिया हैं। इससे ज़्यादा मीडिया का पतन ना किसी देश में हुआ और ना कभी भारत में भी हुआ, जितना इस समय मीडिया ने अपना पतन करके दिखा दिया। क्योंकि राजेश गंगवार की नौकरी जाएगी, मुकदमा दर्ज हो गया, उन्होंने गलत शिक्षा दे दी है बच्चों को। देखिए, राजेश गंगवार अपने बयान पर टिके हुए हैं और ऐसा बयान पर टिके हुए आदमी के लिए हम हमेशा तैयार खड़े हैं। राजेश गंगवार की अगर नौकरी गई तो इसके लिए आंदोलन होगा, और राजेश गंगवार की अगर नौकरी गई तो जितने भी शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वास्तव में वो जानते हैं कि शिक्षा का असली मकसद क्या है, वो सब इनके साथ खड़े हों। हम जैसे लोग इनके साथ खड़े हैं, उनकी नौकरी नहीं जाने देंगे। क्योंकि जब अभी आप राजस्थान में आपने देखा था, राजस्थान की घटना थी, एक महिला ने सरस्वती के बारे में 2 लाइनें बोल दी थी स्कूल में पढ़ाते हुए, तो प्रेमलता को उन्होंने क्या करा था, सस्पेंड कर दिया था। लेकिन बाद में वो अपनी बात पे टिकी रही और उसकी नौकरी उसको वापस मिली। 6 महीने तक लगातार संघर्ष करती रही और 6 महीने बाद उसको नौकरी मिल गई। तो ऐसे ही रजनीश गंगवार जी के साथ होगा। हो सकता है कुछ दिन के लिए उनको परेशान किया जाए, धमकियां भी दी जाएं और उनकी नौकरी भी खाने का जोर लगाया जाए, पर उनकी नौकरी मिलेगी। संविधान सबको इजाज़त देता है अपने एक्सप्रेशन और स्पीच का, तो वो अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन, बाकी आप एक देखिए, शिक्षक का तो सबसे पहला काम होता है कि उसके हाथ में नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, उनके मानसिक विकास को करे, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर उनको पढ़ाए, आगे बढ़ाए, और उन्होंने ये महान काम किया, उसके लिए उनको धन्यवाद। बाकी शिक्षकों को उन्होंने अपनी ड्यूटी समझाई कि ऐसे बच्चों को मार्गदर्शन करना चाहिए। देखिए, रजनीश गंगवार जी को पहले तो मैं बधाई देती हूँ कि आपने देश के अंदर शिक्षा और मानवता की बात करके ये साबित कर दिया कि शिक्षक का असली काम क्या है। दूसरी बात, आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जो झूठे मक्कार लोग सत्ता में बैठ जाते हैं या कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, तो वो ऐसे ही सच से कांपने लगते हैं। आपकी सच्चाई से, आपकी सच्ची कविता से, आपकी मानवता वाली कविता से ढोंगियों के पेट में दर्द है, और हम आपके साथ हैं, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। देश के अंदर आज करोड़ों लोग मानवता की बात कर रहे हैं, और पूरे विश्व में मानवता की बात जो करेगा वो एक होगा, वो उसका कोई धर्म, जाति या वो देशों से भी ऊपर उठ जाता है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आप अकेले नहीं हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। दूसरी बात, जब कांवड़ या उत्पात मचाते हैं तो इस पर कोई मीडिया आवाज़ नहीं उठाता। जब कांवड़िया उत्पात मचाते हैं, कल की ही बात है कि एक स्कूल बस पे मेरठ में कांवड़ियों ने हमला कर दिया और वो बस पूरी तरह से पलट दी। पिछली बार भी कई बसों में आग लगाई। जरा सी बात पर 2-3 दिन की पुरानी वीडियो है कि एक महिला को, स्कूटी पर सवार महिला को कांवड़ियों ने मिलकर पीटे। मुझे लगता है कि जो धर्म का नशा है वो जल्दी ही लोगों से उतरने वाला है। अच्छे लोग कांवड़ में जाने बंद हो गए हैं। धर्म खतरे में उन लोगों से है जो धर्म के नाम पर सड़कों पर उत्पात मचाते हैं, बच्चों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं, सरकारी संपत्ति में आग लगाते हैं